मंगलमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत भगवान के समक्ष में विराजमान हमारी स्नेहमयी, भक्तिमयी, प्रेममयी मातृशक्ति एवं अन्य श्रोतागणों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को कोटि कोटि नमन। माँ भगीरथी के पावन तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्योत्सव की कथा सुना रहे हैं कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ और जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अपने बाहों में लिया, गोद में लिया, तो सारी बेड़ियां खुल गई, कारागृह के दरवाजे खुल गए, सब संतरित हो गए कंस के। कहने का भाव ये है कि जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं तो हमारी मोह की सब बंधन जो बेड़ियां हैं वो टूट जाती हैं। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मस्त ये जो ईर्ष्या है, मोह, काम, क्रोध, मोह, मद, ये सब जो शत्रु हैं, काम रूपी जो शत्रु है, ये सब सो जाते हैं अर्थात भाग जाते हैं और भक्त के लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं, वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं जब भगवान इंसान के हृदय में आते हैं, जीवन में आते हैं। लेकिन इंसान जब उसी भगवान को छोड़कर माया को अपनी गोद में लेता है, जब माया के पीछे भागता है, माया को अपने आश्रय में लेता है, जब माया के आश्रय में हो जाता है, तब कहते हैं इंसान के भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि जो शत्रु हैं ये जागृत हो जाते हैं। इंसान की मोह के जो बेड़ियां हैं उसे जकड़ लेती हैं और जो मोक्ष के दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। इस लीला के माध्यम से यही सिखाया गया कि भगवान को ही अपना सर्वस्व मानो। भगवान के सिवा और कुछ भी अपना नहीं है। हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कितनी खुराक लेते हैं, बादाम, घी, ना जाने क्या क्या, दूध, दही, इससे क्या हम कोशिश करते हैं यही कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ताकत आए शरीर में। शरीर में ताकत लाने के लिए हम शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी सोचा कि हमारी आत्मा को भी कुछ खुराक चाहिए। अगर हमारी आत्मा निर्बल हो जाएगी तो बड़े से बड़ा रोग इस शरीर को घेर लेगा महाराज। अगर आत्मा पावरफुल है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विश्वास ये बना रहेगा और बड़ी से बड़ी विपत्ति से आप आसानी से निकल जाओगे, आसानी से। अगर हमारी आत्मा को अगर हम खुराक देते किसकी का, भगवान नाम की, भगवान नाम की। और कल युग में तो विशेषता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो ना सत्य एव ना सत्य एव ना सत्य एव गतिर अन्यथा। कल युग में भगवान नाम के सिवा मुक्ति नहीं हो सकती। बड़े बड़े उपाय के पीछे मत भागो, केवल भगवान के नाम को पकड़ लो बस।
जपे पवन सुत पावन नामो और अपने बसकर राखे राम। हनुमान जी ने केवल तो राम शब्द, ये जो ब्रह्मा का शब्द है, भगवान का जो शब्द है, जो राम शब्द है, इस 2 अक्षर के शब्द को पकड़ा है किसने? हनुमान जी ने। और इस नाम के अधीन कौन हो गए महाराज? राम जी। स्वयं भगवान अपने नाम के अधीन है। देखो, हम भगवान को बुलाएं, हो सकता है भगवान को आने में देरी हो जाए, लेकिन भगवान नाम जो है, जिस शीघ्र ही भगवान कहते हैं कि मेरे आने से पहले जो काम मुझको करना, वो काम मेरा नाम कर देता है। वो काम मेरा नाम कर देता है। लेकिन हम इतनी कथाएं, इतना सत्संग सुनकर भी उस नाम को नहीं पकड़ पा रहे। कारण हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा आचार शुद्ध नहीं है। हमारा आहार शुद्ध नहीं है, हमारा विचार शुद्ध नहीं है, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है। तभी तो हम भगवान के नाम को पकड़ नहीं पा रहे महाराज। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। वसुदेव जी ने भगवान को कहाँ छोड़ा? गोकुल में। गोकुल में खूब नंद महोत्सव हुआ। अच्छा, किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के लाल भयो, सबने यही कहा कि नंद के आनंद भयो। अच्छा, जीवन में अगर सबसे बड़ा आनंद कोई है तो वो है भगवान नाम। भगवान के नाम के बिना, भगवान की सेवा के बिना, भगवान की पूजा के बिना संसार की कोई भी वस्तु हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती। कोई भी वस्तु हमको सुख प्रदान नहीं कर सकती। जहां भगवान नाम है, जहां भगवान की पूजा है, जहां भगवान की सेवा है, वहीं पर ही सत्य में आनंद का वास है, भगवान का वास है। खूब नंद महोत्सव हुआ। कंस ने को पता चला कि वसुदेव जी के जहां जो संतान हुई, फटाफट भागता हुआ गया। देवकी ने कहा, भाई जी तो कन्या है, इसे तो क्षमा कर दो। लेकिन कंस ने एक नहीं माने और कन्या को छीना, और जैसे ही पत्थर पर, चट्टान पर मारने लगा, कन्या हाथ से छूटकर और आकाश में एक दिव्य रूप लेकर प्रकट हो गई महाराज। और कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। कंस डर गया, कंस डर गया कि ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। कंस को बड़ा कहते पश्चाताप हुआ कि मैंने व्यर्थ में ही अपनी बहन के पुत्रों का वध कर दिया। बहुत पश्चाताप। संत कहते हैं कि कंस के मन को ऐसी चोट लगी, कंस कहता मैं सुधर गया। कंस ने मन में ठान लिया कि मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा महाराज। लेकिन इंसान का संग, जो मटके मटके दारू पीते थे, जो मांस खाते थे, अब उनको पता लगा कि कंस सुधर गया। अब तो उनको चिंता हो गई कि भैया हमको मटके की मटके शराब कौन पिलाएगा, हमको फ्री में मांस कौन खिलाएगा, कहां से खाएंगे। ये जो बुरा संग है ना, ये इंसान को सुधरने नहीं देता। जब कोई इंसान सुधरने लगता तो बुरे लोग जी सोचते हैं अगर ये सुधर गया ना तो फिर हमारा क्या होगा, हमको कौन खिलाएगा। और कंस ने अपनी बहन से क्षमा मांगी है, लेकिन देवकी ने भी देखो कितनी क्षमाशील है कि देवकी ने भी आराम से क्षमा कर दिया।
कहा क्यों? कहा भगवान उसके हृदय में विराजमान थे, और भगवान जिसके हृदय में आ जाते हैं उसके मन में ईर्ष्या रह नहीं पाती, द्वेष रह नहीं पाता। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देवकी ने क्षमा कर दिया, लेकिन कंस तब तक मन से ठीक रहा जब तक अपने संग में नहीं पहुंचा, और जैसे ही संग में पहुंचा संग का रंग चढ़ गया। कंस के मंत्री कहने लगे, महाराज आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? हम हैं ना, हम आज ही अपने गुप्तचरों से भेजकर 1 महीने के भीतर जितने बालक पैदा हुए हैं सबको मरवा डालते हैं। जन्म हुआ 1 दिन पहले, और क्या कह रहे हैं कि 1 महीने में जितने बालक हुए। कितनी डरपोक टीम है। 1 महीने के भीतर जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबका वध कर डालते हैं। कंस पर रंग चढ़ के कंस हंसने लगा, लेकिन कंस कहता अगर इस प्रकार हम विद्रोह कर देंगे तो समाज जनता हमारा विद्रोह कर देगी, तो हमें ये कार्य बड़े गुप्त तरीके से करना है। तो कहा फिर अपनी बहन पूतना को बुलाया, पूतना को ये काम सौंपा गया। और इधर पूतना चल पड़ी है, और उधर नंद जी कहते यशोदा से, यशोदा हमने सबको मिठाई बांटी, सबको मिठाई खिलाई, लेकिन कंस को नहीं खिलाई। कंस को पता चल गया तो कंस बिगड़ जाएगा, तो मैं कंस को मिठाई खिलाऊं और साथ में कुछ कर भी दिया। और जो सालाना कर था दूध दही माखन इत्यादि वो लाद कर नंद जी चल पड़े। कहा अगर परिवार में हम कोई उत्सव करें, कोई विवाह का, तो सबसे पहले जो नाक चढ़े हुए हैं ना अपने पड़ोसी, पहले 2-2 किलो नहीं 4-4 किलो, अगर हम रिश्तेदार को 2 किलो देते तो उनको 4 किलो देकर मनाओ, ताकि जो बिगड़ ना डाले। उनको मिठाई खिला दे, वो मिठाई खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। नंद जी चल पड़े मिठाई खिलाने के लिए, कर देने के लिए, और इधर पूतना आ गई। भगवान श्री कृष्ण अपनी मां की गोद में है, और पूतना बड़ा सुंदर स्त्री का, दिव्य नारी का रूप धारण करके आए हैं। और गोकुल वालों ने देखा तो उनको लगा कि वैकुंठ से हमारे लल्ला का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी आए हैं। तो सब मिलकर कहने लगे लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। भगवान श्री कृष्ण ने सुना, भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे मेरी लीला में तो लक्ष्मी का कोई काम ही नहीं है, लक्ष्मी कहाँ से आ गई। और भगवान ने जैसे ही आंखें बंद करके देखा और जान गए, हो ये तो डुप्लीकेट लक्ष्मी है, ये तो डुप्लीकेट है। अब क्या किया जाए, कोई बात। भगवान जानते हैं अच्छा पूतना को कोई दिक्कत ना ढूंढने में, तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, नई लीला कर दी महाराज। भगवान ने रोने लगे ऊंची ऊंची, और इधर पूतना ने जैसे ही रोने की आवाज सुनी तो पूतना कहाँ आ गई? नंद जी के घर में, और कन्हैया रो रहे हैं और कहने लगी पूतना अरे यशोदा इस लल्ला को मेरी गोद में दे दे, क्योंकि मुझे बच्चे चुप करवाने का बड़ा अनुभव है। भगवान रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। यशोदा मैया से चुप नहीं हो रहे, तो यशोदा मैया ने लल्ला को जैसे ही पूतना की गोद में दिया तो गोद में आते ही लल्ला हंसने लगे। सब सोचने, यशोदा मैया भी सोचने लगी, सब सोचने लगी देखो मेरी गोद में तो रो रहा था, लेकिन इसकी गोद में जाते ही हंसने लगा है। तो निश्चिंत हो गई यशोदा मैया, उसे लगा कि कोई अपना ही है। अच्छा जी पूतना कौन है? पूतना है विश्व, और कंस क्या है? काम। और काम हमेशा वासना को उत्तेजित करता है।
पूतना क्या है? वासना। पूतना है क्या? कहा जिसका पहरावा शुद्ध नहीं है, जिसका आहार शुद्ध नहीं है, जिसका विचार शुद्ध नहीं है, वो पूतना है। तनिक इस पूतना को देखा जाए तो भगवान ने 1 मिनट में इसकी मुक्ति कर देनी है। लेकिन विचार करें आओ कि हमारे मन में जो पूतना बैठी है, इसका उद्धार कब होगा? क्या हमारा व्यवहार कब शुद्ध होगा? हमारा पहरावा कब शुद्ध होगा? हमारी संस्कृति को विदेश के लोग अपना रहे हैं, और हमारे पंजाब में, हमारे भारत में देखा जाए तो लोग पहले कपड़ा पहनते थे बदन को ढकने के लिए, कहीं फट जाता था तो उसको सीते थे। पहले कोई कपड़ा फटा दिख जाता था ना तो लोग कहते थे जी गरीब है। लेकिन महाराज समय बदल गया, अब तो फटा कपड़ा पहना हो ना तो पता चलता है जी अमीर है महाराज। जीन्स की पैंट डाली होती है, जगह जगह से फटी होती है, धागे लटके होते हैं, मानो देखकर ऐसा लगता है किसी बम विस्फोट से भाग कर आया, इतने धागे लटके होते हैं। कि कहीं बम विस्फोट हुआ, वहां से भाग कर आया। अच्छा, उस इंसान का सोच का इतना हाल है कि वो एक पैंट को ही अनेकों दिनों तक पहनता है, पता नहीं पेशाब के कितने छींटे पड़े, कितने पवित्र हो चुके, कितने दिन, महीना महीना तो धोना ही नहीं है फिर उसको। ये पूतना के लक्ष्य, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, जो केवल सिर्फ अपने परिवार के लालन पालन में लगा, उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, कोई जी रहा है मर रहा है नहीं, जिसको केवल अपने मन की ही प्रिय चीज लगती है। पहले लोग घर में बनाकर खाते थे, बाहर नहीं खाते थे। बाहर कोई खाता था ना तो कहते थे कि यार ये गरीब होगा, घर में कुछ नहीं है, तो चलो 2-4 पैसे में कुछ खा रहा है। आज फैशन हो गया, आज अमीर की पहचान है। गरीब बाहर नहीं खा सकता, आज कोई बाहर खाएगा तो अमीर ही खाएगा ना महाराज। आज अमीर की पहचान है। और ऐसे ऐसी डिश खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, और खा खा के बर्गर ही बन गए हैं महाराज। बर्गर खा खा के सच में बर्गर ही बन गए हैं। तो जी जो बर्गर, जो पिज्जा है, मोमोज, हॉट डॉग, ये क्या है? इससे क्या हमारे भजन में हमारा मन लग सकता है? नहीं लग सकता महाराज, नहीं लग सकता। इसके लिए हमारा आहार शुद्ध होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। अब पूतना को देखा भगवान ने तो आंखें बंद कर ली। का आंखें क्यों बंद की? राजा परीक्षित ने कहा महाराज पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की? कहा इसमें भी भगवान की अनेकों धारणाएं हैं कि जिनमें संतों के अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं हमारे संत कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, भगवान सोच रहे हैं ओहो ये तो छोटे बालकों का वध करने वाली पूतना है, ऐसी औरत का तो हमें मुख भी नहीं देखना चाहिए। कुछ कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अगर मैंने इसे क्रोध से देखा तो ये अभी भस्म हो जाएगी, और प्रेम से देखा तो इसको मार नहीं पाऊंगा, तो लीला होगी कैसे? तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। कुछ संत कहते हैं भगवान आंखें बंद करके पूतना के पूर्व जन्म के बारे में देख रहे हैं, ये कौन है पिछले जन्म में। कहा राजा बलि की पुत्री है रत्नमाला। जब बामन भगवान से प्रकट होकर भगवान आए थे तो इन्हें देखकर वो रत्नमाला के मन में आया कि काश ये मेरा पुत्र होते से अपना दूध पिलाओ। लेकिन जब राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया तब उसे क्रोध आ गया और मन में सोचा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो इस विष देकर मार डालता। भगवान ने कहा तथास्तु।
कुछ महासंत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो गोकुल में आया था कि जाकर दूध पीऊंगा, माखन खाऊंगा, लेकिन जहां छठे दिन ही मुझे जहर पीना पड़ रहा है, इसलिए आइए और मैं दूध मुआ शिशु हूँ, दूध मेरा आहार है, आप आइए और विष आप पी जाइए और दूध मैं पी जाता हूँ। और इतने में भगवान सोच रहे हैं और पास में कौन बैठे हैं? बलराम, दो भैया पलने में लेटे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण दो भैया से बात करें, दो भैया क्या करें? और दो भैया ने दोनों हाथों से ताली लगाई और कहा, लल्ला बोनी का समय है, मासी आई है, मासी की खूब सत्कार, खूब सेवा करो और घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जोर से हाथ की ताली लगा दी। अब भगवान ने जैसे ही अपना पूतना ने अपना सत्र भगवान के मुख में दिया तो भगवान ने पहले घूंट में जहर पिया, दूसरे में दूध और तीसरे घूंट में पूतना के प्राण ही भर दिए। पूतना ने अपना विकराल रूप प्रकट किया और लल्ला को लेकर उड़ गई। यशोदा मैया ग्वाल बाल सब पीछे पीछे भागे, हमारे लल्ला की रक्षा करो भगवान, हमारे लल्ला की रक्षा करो भगवान। ये क्या हो गया? लेकिन जैसे ही आकाश में लेकर गई तो भगवान को चिंता होने लगी कि इसका तो आकार ही बहुत बड़ा है। 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर, इतना लंबा आकार है पूतना। पूतना यानी कि पाप, और पाप का आकार सच में बड़ा है कि नहीं है? अच्छा, कथा हो, सत्संग हो, आपको दुनिया नहीं मिलेगी। मंदिर में आरती करने के लिए भी वो बड़ी बड़ी मशीनें ला रहे हैं, घंटी बजाने के लिए अपने आप ही डम डम होता रहे, घंटी बजती रहे, आरती होती रहे। मंदिर में आरती करने के समय भी लोग नहीं मिलेंगे महाराज, घंटी बजाने के लिए नहीं कोई मिलेगा। लेकिन चले जाओ शराब के ठेकों पर, सुबह सुबह 6 बजे लाइन लग जाती है, लग जाती कि नहीं? तो पाप का आकार बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? भगवान को चिंता हो गई कि पूतना को अगर मैंने मारा तो इसकी देह को, इतनी लंबी देह को जी ग्वाल बाल लकड़ी का कैसे इतना एकत्रित करेंगे, कहां से लाएंगे इतनी लकड़ी? तो भगवान ने क्या किया, पूतना को कंस का एक बहुत बड़ा बाग था वहीं पर गिरा दिया। बोल वृंदावन मेरी लाल। और छाती पर लेटे हुए हैं, इतने में नंदा और सुनंदा भागती हुई पहुंची तो क्या देखती हैं कि लल्ला लल्ला करके चिल्ला रही है। और भगवान ने देखा कि भुआ बहुत घबराई हुई है, तो भगवान ने पूतना की छाती पर ही जोर जोर से हाथ मारकर मानो नगाड़ा बजाकर कह दिया हो कि भुआ चिंता मत करो, मामा के खिलाफ युद्ध में पहली लड़ाई हमने जीत ली है। नंदा सुनंदा किसी तरह पूतना की छाती से भगवान श्री कृष्ण को उतारा और बड़ी खुशी से यशोदा जी के पास ले गई। यशोदा हमारा लल्ला सुरक्षित है, भगवान ने इसकी रक्षा की है। और महाराज भगवान को यशोदा मैया ने गौ माता के चरणों में जाकर रख दिया कि मैया, हे गौ माता जी, अगर इस बुढ़ापे में अगर मुझे सुख मिला है संतान का, तुझे आपकी कृपया से मिला है। आपकी कृपया के बिना मुझे संतान सुख नहीं मिल सकता, और मैया आपने ही इसकी रक्षा की है। तो गौमूत्रेण स्नानत्वा पित्वा, गौमूत्र हमारे कन्हैया को पिलाती है, उसे नहलाती है महाराज। ऐसी गौ माता, और गौ माता की पूंछ लेकर कन्हैया के ऊपर घुमाती है और भगवान के नाम का उच्चारण करती है और कन्हैया मुस्कुराते हैं, जोर जोर से किलकारी मार के हंसते हैं, जोर जोर से मानो किलकारी मारकर कह रहे हैं कि मेरे नाम से मेरी रक्षा हो रही है। देखो, भगवान के नाम से ही भगवान की रक्षा हो रही है ना। और गौ माता परम पूजनीय है,
कि गौ माता कहते हैं जो भगवान की भी रक्षा करती है वो गौ माता है, जो भगवान की भी रक्षा करती है। तो जरा सोचो, अगर वो गौ माता भगवान की रक्षा कर रही है तो आज कलयुग में गौ माता ने वो मंकी पक्ष जो बीमारी निकली थी वो लैंपी स्किन के रूप में तब्दील हो गई, और जो इंसानों को रोग होना था वो गौ माता ने अपने ऊपर ले लिया। ये गौ माता की महिमा कि मेरे बच्चों को, मेरे बालकों को तकलीफ ना हो तो स्वयं तकलीफ को झेलती रही, कहीं और मरती रही तो कहीं और मरती रही। इतनी भयंकर बीमारी, और गौ माता का इतना बुरा हाल, लेकिन उस गौ माता की दयनीय दशा पर सरकार भी कुछ ना कर सकी। इसलिए कहते हैं कि आज अगर देखा जाए तो दूध की मात्रा बहुत कम हो गई है। इससे पहले भी 135 करोड़ की आबादी और 50 करोड़ टन दूध अगर देखा जाए तो अगर हम कहें कि एक व्यक्ति के हाथ में शुद्ध दूध की 1 कप चाय मिल जाए वो भी हिस्से नहीं आएगी। तो इतना दूध कहां से आ रहा है? हलवाई के पास में जाओ, कहा 10 किलो खोया चाहिए, कहा ले जाओ कल। अगले दिन जाओ, कहा 50 किलो चाहिए, मिल जाएगा। अगले दिन जाओ, क्विंटल चाहिए, मिल जाएगा। अच्छा, रातों रात ही भैंस इतना दूध दे देती क्या? सोचने की बात है। इतना दूध कहां से आ रहा है? जे रिफाइंड मिक्स करके आ रहा है, यूरिया आ रहा है, इसमें सर्फ घुल के आ रहा है, और बड़ी प्रेम से हम इस दूध को पी रहे हैं। अपने बच्चों को डब्बों का दूध पिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल होंगे उस दूध में। इसलिए आज जरूरत है, अगर हमको बीमारियों से बचना है तो गौ माता की शरण में जाना पड़ेगा। बोले वृंदावन भरी राम। इधर पूतना के शरीर को जलाया गया और उधर नंद बाबा जी कंस को कर दे के वसुदेव जी से मिले हैं। वसुदेव जी ने कहा कि बड़ी सुंदर बात है, बुढ़ापे में आपके पुत्र हुआ है, लेकिन नंद बाबा मेरे पुत्र का भी अपने पुत्र की तरह देखभाल करना, और अभी जल्दी जाओ, मुझे लगता है गोकुल में बहुत बड़ा उत्पात हो रहा था। और नंद बाबा जैसे ही आए हैं, देखते हैं क्या कि पूतना को जलाया जा रहा है, इतने लकड़ी के ढेर, पूरा का पूरा वन। नंद बाबा को पता चला, बड़े हैरान हुए, और हैरान इससे भी ज्यादा आश्चर्य कब हुआ कि वो चिता का धुआं, उसमें तुलसी की सुगंध आ रही है। महाराज परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, प्रभु पूतना तो बड़ी पापिनी थी, तो उसकी देह जल जाने पर ये सुगंध कैसे आ गई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान जिस वस्तु का भोग ग्रहण कर लेते हैं वो वस्तु अमृत हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि खुद खाने से पहले भगवान को भोग लगाना सीखो, क्योंकि भगवान को भोग लगने के बाद प्रत्येक वस्तु नहीं रहती, वो प्रसाद हो जाती है, और फिर प्रसाद का अनादर नहीं किया जाता। इसलिए भगवान को भोग लगाना। कंस को पता चला पूतना मर गई, लेकिन कंस को यकीन नहीं हुआ। महाराज कंस ने कहा वो कालकूट नाम का विष अपने सदन पर लगा कर गई थी, हो सकता अपने हाथ से मुख पर लग गई, यकीन नहीं किया। और दूसरी बार काकासुर को भेजा, काकासुर का भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया। फिर एक श्रीधर नाम का ब्राह्मण जो बड़ा तांत्रिक था, टोने टोड़ के करता था, जादू करता था, उसको भेजा गया। आज भी जिस जादू टोने करने इनकी कमी नहीं। महाराज टीवी पर हर जगह ऐड आती है, किया किराया हटाने के लिए संपर्क करें, विदेश का वीजा लगाने के लिए संपर्क करें, तलाक को खत्म करने के लिए संपर्क करें, किसी को वशीकरण करने के लिए संपर्क करें,
वीजा लगाने के लिए संपर्क। अच्छा, इनका खुद का वीजा नहीं लगता महाराज, दूसरों का वीजा लगाते हैं। लॉटरी का नंबर जानने के लिए पता करें, खुद की लॉटरी इनकी कभी नहीं लगती। और हम जैसे लोग पता नहीं कितने मूर्ख इनके पीछे लग जाते हैं। मेरे हिसाब से जो जादू टोना टोटका कुछ नहीं होता। अगर कुछ है तो मुझे इतना पता है कि तुलसीदास जी ने कहा कि जो भगवान का नाम लेता ना उनको ये सब प्रभाव नहीं होता। और अगर ऐसी चीज है तो फिर इससे बड़ा क्या हो सकता है कि तुलसीदास जी ने कहा भूत पिशाच निकट